बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नोट रद्द करने के निर्णय के खिलाफ रोज महात्मा गांधी जी के स्टैचू के सामने खड़े रहते हैं, निर्णय का विरोध करते हैं और उनके पार्टी दफ्तर से काला धन का सफेद करने का काम जारी है। यह सच्चाई सामने आई है। अब विरोध करने वाले बेनकाब हुए हैं। विरोध का सही कारण पता चला है। ये क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि उनको कितनी जख्म गहरी हुई है कि जिनका कारोबार ही पूरा काला हो तो उनको तो जख्म होगी, लेकिन उसका रास्ता निकालने का यह तरीका है। इन्होंने तहखाने में एक मनी एक्सचेंज सेंटर ही खोला एक तरह से। मुझे तो ताज्जुब यह हुआ कि ये सत्ता में रहकर भी भ्रष्टाचार करते थे, अब सत्ता में नहीं है तो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सत्ता में रहते कांग्रेस ने 2G किया, CWG किया, कोयला किया। बीएसपी ने तो कोई प्रोजेक्ट का एक एक नाम नहीं है, हर प्रोजेक्ट में। एसपी ने पूरी लूट मचाई, देख रहे लोग। एनसीपी ने इरिगेशन वगैरह महाघोटाले महाराष्ट्र में किए। सत्ता में रहते तो भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन सत्ता में नहीं है तब भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और यह उनकी महारत है। इसलिए राहुल जी ने एक सही कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार का पता, वो नहीं समझते ब्लैक मनी को। हम मानते हैं, आप समझते हैं। नहीं समझते मोदी, आप समझते हैं, आपकी पार्टी समझती है। इसीलिए तो एसआईटी नहीं होने दिया। एसआईटी 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी क्यों नहीं होने दिया? इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि उनको काले धन का ही उसको संरक्षण देना था, तो उसको बाहर नहीं निकालना था। और इसलिए हम मांग कर रहे हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, जो भी दल बेनकाब हुए वो देश से माफी मांगे। केवल एक व्यक्ति पर कार्रवाई करके समाप्त नहीं होता। यह आपके पार्टी के दफ्तर में चल रहा पूरा गोरख धंधा है। माफी मांगो देश की, जवाब दो, 2 टूक। क्या स्पष्टीकरण है? आप क्यों चुप है? दूसरे विषय पर बोल रहे। वो कह रहे मैं बोलूंगा तो भूकंप होगा। अरे हम तो कह रहे बोलो, भूकंप नहीं होगा, आपके पैरों तली जमीन खिसक जाएगी। और इसलिए मुझे तो आश्चर्य लगा कि मोदी जी की सरकार, देश बदलने में हम जुटे हैं। हम देश बदलना, अच्छे के लिए देश बदलना चाहते हैं, और ये नोट बदलने में लगे हैं। नोट बदल रहे, यही धंधा कर रहे। पूरा जो रोज आ रहा है ना, तो इसका पर्दाफाश अब हो गया कि एक बैंक के पीछे से पैसे कैसे गए हैं, कहां मिले। पुलिस और बाकी एजेंसियां काम कर रही है तो मिल रहे रोज, लेकिन उसका सच्चाई पता चला कि क्योंकि इसका मुख्यालय यही है। तो इसलिए यह बहुत ही एक शर्मनाक और पूरा इनके भ्रष्टाचार की तबीयत को उजागर करने वाला एक रहस्य उद्घाटन हुआ है। यह देश पहले से ही जानता था कि यह पार्टियां भ्रष्ट है, लेकिन अब कैमरा में कैद है। अब बोलो, शर्म करो, माफी मांगो। और इसलिए ऐसे काम करने वाले पार्टी का चरित्र साफ हो गया है। इनके विरोध का कारण सब हो गया है। वो विरोध नकली है, विरोध उनके स्वार्थ पर आंच आई है इसलिए है, और इसलिए ये बेनकाब हुए हैं। आज राहुल गांधी जी ने जोरदार कहा कि हम अनकंडीशनल चर्चा के लिए तैयार हैं। इससे ज्यादा झूठ तो हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा असत्य कुछ चीज हो ही नहीं सकती। सब कैमरा पे कैद है, राज्यसभा, लोकसभा, टीवी कैमरा में कैद है। आप रोज व्यवधान कांग्रेस ला रही है, ये दल ला रहे, सपा बसपा।
और अनकंडीशनल डिस्कशन नहीं, उनकी तो पहले दिन से कंडीशन है, लोकसभा में कंडीशन है वोटिंग के आधार पर हो। अब अनकंडीशनल चर्चा तो उस दिन शुरू हो गई, सभापति ने शुरू की, जितेंद्र रेड्डी बोलना शुरू कर दिया। तो जितेंद्र रेड्डी के माइक के पास जाकर उन्होंने उनको बोलने कैसे नहीं दिया, यह सब दुनिया ने देखा है। क्या बात कर रहे हो राहुल जी, आप सदा रहते नहीं वहां, आपको पता नहीं। हमने देखा है आज भी भर्तृहरि बोलने लगे, आप बोलने नहीं दे रहे, आपको पूछा आप बोल नहीं रहे। आज खड़गे जी को नाम कहा सभापति महोदय ने तो बोले नहीं, और इसलिए इनकी चर्चा के लिए तो कोई तैयारी है नहीं। और वो कह रहे कि पीएम मोदी कैन नॉट कीप रनिंग टू पॉप कॉन्सर्ट्स। अरे भाई, पॉप कॉन्सर्ट को कौन जा रहा है? 50 दिन गुम होने की आपकी आदत है, प्रधानमंत्री जी की नहीं है। 50 दिन गुम आप रहे थे, हम नहीं। और जैसे उन्होंने कहा मैं बोलूंगा तो भूकंप होगा, तो हम तो चाहते हैं कि भाई राहुल जी आप बोलो, आपके बोलने से कांग्रेस एक्सपोज होती है, हमें फायदा होता है, हम तो चाहते हैं आप बोलो। आप बोलते तो है नहीं, केवल इतना ही बोल रहे। यानी ये सब मुझे राज्यसभा में क्या बोल रहे, प्रधानमंत्री चाहिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री आएंगे इंटरवेंशन करेंगे, नहीं बोले प्रधानमंत्री यहां सदा लगातार उपस्थित रहने चाहिए। अब तो कल ये भी मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री एक साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उपस्थित रहने चाहिए। यानी कोई तर्क है? होलोग्राम से दिखाया क्या वहां? उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है और चोर मचाए शोर, यही सब शोर है। तो पूरे सदन को और जनता के गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए की बर्बादी के लिए कांग्रेस, सपा, बसपा और विरोध करने वाले दल जिम्मेवार है। और उनके विरोध का सही दुख क्या है उनको इस करेंसी विड्रॉ करने से, वो इसमें सामने आया है कि इनका स्वार्थ पर चोट हुई है। और इसके लिए अब ये इनकी महारत जो है नोट एक्सचेंज करने में, वो दिखा रहे हैं। और इसलिए एक तरह से काले धन के एजेंट आप बन रहे हो। बताइए, तो यही मेरा कहना है। कुछ सवाल है इसी मुद्दों पर कुछ है तो पहले। हाँ।